हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लव कॉन्ट्रैक्ट का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग जहाँ अपने 8 मंथ में आ गया था और अपना एग्ज़ाम दे रहा था। मतलब 8 मंथ उसका ख़त्म हो गया था, बस ये लास्ट डे चल रहा था। कल से उसका 9th मंथ शुरू होने वाला है और उसका डिलीवरी डेट भी बहुत दूर है। बट सुबह से ही विंग का तबीयत ठीक नहीं लग रहा था। उससे पहले महसूस हुआ कि शायद ये फॉल्स पेन होगा, इसलिए उसने ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया और ना ही वांग जी को बताया। अगर वो वांग जी को बताएगा तो वांग जी उसे हॉस्पिटल लेकर जाएगा, चिंता करेगा, उसका एग्ज़ाम देने नहीं देगा। इसलिए वो चुपचाप पेन को सहता रहा और एग्ज़ाम हॉल में आ गया। बट एग्ज़ाम देते वक्त उसे पेन बहुत ज़्यादा महसूस होने लग गया था। वो पेन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और सह भी नहीं पा रहा था। उसका पूरा शरीर धीरे धीरे पसीने से भीग रहा था। बट फिर भी वो एग्ज़ाम दे रहा था, लिख रहा था। बस 20 मिनट बाकी है एग्ज़ाम ख़त्म होने में। विंग का भी ऑलमोस्ट सारा लिखना ख़त्म हो चुका है। उसका हैंड राइटिंग बहुत गंदा हो चुका है, बहुत गंदा, क्योंकि वो ठीक से पेन को पकड़ ही नहीं पा रहा था। उसका हाथ बहुत बुरी तरीके से शेक कर रहा था, तो उसका हैंड राइटिंग बहुत बुरा हो चुका है, बहुत बुरा। बट विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने एग्ज़ाम अच्छा दिया है, यही अच्छा है, लेकिन टेंशन एक और जगह। उसे इतना पेन क्यों हो रहा है? ये फॉल्स पेन क्या इतनी देर तक रहता है? नहीं, विंग ने बुक्स में पढ़ा है और विंग का डॉक्टर जो है उन्होंने भी कहा है कि जब 8-9 मंथ चलता है तब फॉल्स पेन होना बहुत नॉर्मल है और ये पेन ज़्यादा देर तक नहीं रहता। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। बट सुबह से ही विंग को पेन हो रहा है और अभी तो विंग सहन नहीं कर पा रहा है। कुछ टीचर्स विंग के पास बार बार आ रहे थे क्योंकि उन्हें कुछ गलत लग रहा था। विंग चीटिंग नहीं कर रहा था। विंग का तबीयत उन्हें सही नहीं लग रहा था। विंग बहुत बुरी तरीके से पसीना बहा रहा था, उसका पूरा शरीर एकदम भीग चुका था। विंग कौन है ये पूरे दुनिया को पता है, तो ऑब्वियसली मेडिकल कॉलेज में भी सबको पता है कि विंग कौन है, विंग का बैकग्राउंड क्या है, और मेडिकल कॉलेज लैंस का है। तो टीचर्स, जितने भी प्रोफेसर्स हैं, वो सब विंग को और भी ज़्यादा केयर करते हैं। पहले से ही विंग सबका फेवरेट है और अभी जब विंग उनका मालिक है तब तो वो विंग को ज़्यादा अटेंशन देंगे ही, इसमें कोई दोहराए नहीं है। इसलिए सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। विंग अब और नहीं लिख पा रहा था। उसने पेन को पेपर के ऊपर रखा और ज़ोर से ब्रीथ लिया। पेन उससे अब और सहन नहीं हो रहा। एक ओमेगा प्रोफेसर विंग के करीब आई और विंग से पूछने लगी कि विंग ठीक है। वो ओमेगा बहुत ज़्यादा वरीड है। उस ओमेगा ने कहा, विंग तुम ठीक नहीं लग रहे हो, क्या तुम्हें पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा? ये फॉल्स पेन तो नहीं लग रहा, बट तुम तो अभी 8 मंथ कंप्लीट कर रहे हो ना, तो फिर इतनी जल्दी तुम्हें लेबर पेन कैसे हो सकता है? बट हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। विंग जो अब तक सारे टीचर्स को, मतलब सारे प्रोफेसर्स को ये कह रहा था कि वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, बट अब वो ये बात नहीं कह पाया। उसके आंखों से आंसू निकल आए क्योंकि पेन हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि वो अब मरने वाला है इस पेन से। इसलिए वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया। उसने अपनी आंसू भरी आंखों से उस ओमेगा प्रोफेसर की तरफ देखा और कहा, प्रोफेसर, मेरे हस्बैंड को। बस वो इतना ही कह पाया और वो कुछ नहीं कह पाया। दर्द से उसने आंखों को खींचकर बंद कर लिया। वो ओमेगा प्रोफेसर विंग के बातों को सुनकर जल्दी से बाहर दौड़ती है। वांग जी को जब पता चला कि विंग को पेन हो रहा है, वो 1 मिनट के लिए भी नहीं रुका। वो दौड़ के एकदम एग्ज़ाम हॉल के अंदर आ गया था। सारे स्टूडेंट्स अभी भी लिख रहे थे। एग्ज़ाम ख़त्म होने में अभी भी 5 मिनट बाकी था, इसलिए सब लिख रहे थे। बट विंग वो चुपचाप बैठा हुआ था। उसका फेस एकदम पेन से नीला हो गया था। उसके पास 2 प्रोफेसर्स खड़े थे। वांग जी तुरंत विंग के करीब गया और विंग को अपने बाहों में उठा लिया। कुछ भी नहीं कहा उसने, कुछ भी नहीं। विंग का फेस देखकर ही पता चल रहा था कि विंग कितने पेन में है।
वांग जी ने तुरंत विंग को लेकर वहाँ से निकल आया और सीधा उसी मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में विंग को लेकर चला गया। विंग को इमरजेंसी वार्ड में तुरंत भर्ती कर लिया गया था। डॉक्टर्स विंग को चेक करने लगे। विंग का जो पर्सनल डॉक्टर है वो भी आ गया था। वो भी विंग को अच्छे से चेक करने लगा। ये बहुत ही हैरान कर देने वाला बात है कि विंग को सच में लेबर पेन उठा था, इतनी जल्दी कैसे। बट इसके पीछे का कारण कुछ ही देर में समझ आ गया। बेबी बहुत हेल्दी है, वो ग्रो हो चुका है, इसीलिए समय से पहले बेबी बाहर आना चाहता है और उस विंग को लेबर पेन शुरू हो चुका है। वांग जी तो हैरान हो गया, मतलब वो बिल्कुल भी इसके लिए तैयार नहीं था। उसने सोच कर रखा था कि कैसे क्या करना होगा, बट उसमें अभी समय था। विंग का डिलीवरी डेट था उसके 10th मंथ के फर्स्ट वीक में, बट अभी तो वो 9th मंथ भी नहीं आया है। कल उसका 9th मंथ शुरू होने वाला था। तो वांग जी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो इतना परेशान हो गया कि वो खुद को पागल महसूस कर रहा था। बहुत देर तक वांग जी तो पागलों की तरह इधर उधर घूमता रहा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दूसरी तरफ विंग के चिल्लाने का आवाज़ सुनाई पड़ रहा था, वांग जी के कानों में आ रहा था। वांग जी अब इंतज़ार नहीं कर पा रहा था, उसे विंग के पास जाना है। विंग को वो इतने पेन में अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो वहाँ पर उस केबिन में जाने लगा जहाँ पर डॉक्टर्स विंग को चेक कर रहे थे। लेकिन डॉक्टर्स वांग जी को अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे। वांग जी लिटरली चिल्ला रहा था और बोल रहा था, मैं इस हॉस्पिटल का मालिक हूँ, हाउ डेयर यू कि मुझे मेरे ओमेगा के पास नहीं जाने दे रहे हो। क्या तुम लोगों को अपनी नौकरी खोने का बिल्कुल भी डर नहीं है। लेकिन डॉक्टर्स उसके एक भी बात को नहीं सुन रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि वांग जी उनके नौकरी को कुछ भी नहीं करेगा। अभी लान वांग जी का दिमाग ठिकाने पर नहीं है, इसलिए वो ऐसे बातें बोल रहे हैं, बट वो एक अच्छे इंसान है। डॉक्टर्स विंग का हालत देख रहे थे जो धीरे धीरे बदतर होता जा रहा था। डॉक्टर्स को पहले लगा कि समय से पहले पेन हो रहा है, शायद सी सेक्शन करना होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। विंग नॉर्मली डिलीवरी कर सकता है। अच्छे से चेक करने के बाद डॉक्टर पूरा कंफर्म हो गए थे। उन्होंने वांग जी को भी इन्फॉर्म किया। वांग जी जो बाहर बहुत बुरी तरीके से अपने हाथ मसल रहा था, बहुत बुरी तरीके से, वो इतना परेशान हो गया था, इतना पैनिक हो गया था कि उसको ध्यान ही नहीं रहा कि वो किसी को कॉल करे, किसी को बुलाए, कुछ भी नहीं। आजकल वांग जी ऑफिस नहीं जाता है, इसलिए वांग जी का पूरा काम सॉन्गलैंड के ऊपर चला गया है। वो बेचारा वांग जी का पूरा काम कर रहा है अकेला। हालांकि उसको कोई शिकायत नहीं है। वो समझ सकता है कि वांग जी कितना वरीड है विंग के लिए। वो अपने सर का इमोशन समझ सकता है, क्योंकि वो बहुत करीब से वांग जी को देखता है। विंग के लिए उसका प्यार, केयर, सब कुछ सॉन्गलैंड से ज़्यादा शायद और कोई समझ ही नहीं पाएगा। हाँ, विंग तो समझता है, बट विंग के अलावा सॉन्गलैंड से ज़्यादा वांग जी का प्यार विंग के लिए कितना है शायद और कोई भी नहीं समझ सकता। इसलिए सॉन्गलैंड खुशी खुशी काम कर रहा है। अगर वो अभी वांग जी के साथ होता तो वो सब कुछ संभाल लेता, बट वो तो नहीं है। और वांग जी अभी बहुत बहुत ज़्यादा पागल हो चुका है। उसके दिमाग में बस विंग है और कुछ नहीं। किसी को इन्फॉर्म करना ना करना कुछ भी नहीं है उसके दिमाग में। डॉक्टर्स ने डिलीवरी का पूरा तैयारी कर लिया था। फिर जाके उन्होंने वांग जी को अंदर बुलाया। वांग जी को तो लगा था कि इस वक्त भी उसे अंदर जाने नहीं देंगे, जिसकी वजह से वांग जी बहुत गुस्से में था। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसे मन कर रहा था इस हॉस्पिटल को वो टुकड़ों में एकदम बिखेर दे। बट उससे पहले ही डॉक्टर्स ने उसे अंदर बुला लिया है। विंग जो चिल्ला रहा था जोर जोर से, वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा और कहा, विंग डोंट वरी, तुम ये कर सकते हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। विंग उसके कानों तक वांग जी का आवाज़ पहुंच ही नहीं रहा था। इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था उसे। वो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर था, बहुत ज़्यादा प्रिपेयर था, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड है। ये बेबी इतनी जल्दी कैसे आ रहा है, विंग को समझ नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए उसे और भी ज़्यादा पेन हो रहा था। विंग को ऐसा फील हो रहा था कि उसका पूरा बॉडी पेन से भर चुका है। मतलब इतना पेन कैसे हो सकता है, ये सोचते हुए विंग पुश कर रहा था, बार बार पुश कर रहा था। डॉक्टर्स विंग को हिम्मत दे रहे थे।
वांग जी, जिसे बहुत बहुत दर्द हो रहा था, वो विंग का दर्द महसूस कर पा रहा था। वांग जी की आंखों में आंसू आ गए बहुत बुरी तरीके से। इतना मुश्किल होता है, इतना ज़्यादा मुश्किल होता है बेबी को बर्थ देना। ये सोचते हुए वांग जी ने विंग के दर्द से पीला पड़ा हुआ चेहरा देखा और उसकी आंखों से लगातार बहते हुए आंसुओं को देखा। वांग जी को बहुत गुस्सा आया। ये डॉक्टर्स कर क्या रहे हैं? वांग जी ने चिल्लाया, तुम लोग कर क्या रहे हो? डॉक्टर्स तो कांप ही उठे थे, लेकिन उन्होंने खुद को शांत किया और शांति से कहा, मिस्टर लैन, ये नॉर्मल प्रोसेस है, प्लीज़ खुद को कंट्रोल कीजिए। बट वांग जी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो सोच रहा था, ये डॉक्टर्स किस लिए, ये डॉक्टर्स है किस लिए? विंग का पेन तो ये बिल्कुल भी कम नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग डॉक्टर्स क्यों बने, किस लिए? इनके पास सच में डॉक्टर बनने का कोई एक्सपीरियंस है भी या नहीं? हालांकि यहाँ पर जितने डॉक्टर्स हैं ना, सब एकदम सीनियर डॉक्टर्स हैं, सब चाइना के बेस्ट डॉक्टर्स हैं, जिन्हें विंग के लिए लैन हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया गया था। और ऑब्वियसली लैन फैमिली की वजह से ही ये हुआ था। वो सारे डॉक्टर्स मिलकर इतने महीनों तक बस विंग का ही चेकअप करते आए हैं, विंग के लिए ही वो काम करते हुए आए हैं। बट वांग जी को कहाँ समझ आएगा ये सब, और ना ही वो समझ पा रहा है कि ये नॉर्मल है। हर बेबी को बर्थ देते वक्त मदर्स को इतना ही पेन सहना पड़ता है। नॉर्मल डिलीवरी के वक्त, डिलीवरी के समय मदर को पेन सहना पड़ता है, और सी सेक्शन में डिलीवरी के वक्त तो ज़्यादा पेन सहना नहीं पड़ता, लेकिन उसके बाद बहुत बहुत पेन सहना पड़ता है। तो दोनों में ही मदर्स को पेन सहना पड़ता है, इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। लेकिन ये वांग जी को कौन समझाए। लगभग 1 घंटे तक विंग उस पेन को सहता रहा। अभी अंधेरा हो चुका है, सूरज डूब रहा है, और विंग, उसका शरीर अब काम नहीं कर रहा है। लगभग 1 घंटे तक वो लगातार पुश करता रहा, इस पेन को सहता रहा, लेकिन अभी तक बेबी बाहर नहीं आया है। विंग का पूरा शरीर अब उसने छोड़ दिया है, उसके अंदर अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो अब और पुश नहीं कर सकता है। विंग का शरीर उसने एकदम बेड पर छोड़ दिया था। वांग जी का हाथ भी उसने छोड़ दिया था, बट वांग जी ने विंग का हाथ नहीं छोड़ा था। वांग जी हैरानी से विंग को देख रहा था। वांग जी को समझ नहीं आया कि अचानक से विंग को क्या हो गया है, अचानक से ऐसे उसने अपने शरीर को छोड़ कैसे दिया। डॉक्टर्स परेशान हो गए। डॉक्टर्स ने वरीडली कहा, विंग प्लीज़ अपने आप को शांत करो, अपने आप को मजबूत करो, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। विंग कोशिश करो, अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो बेबी को तकलीफ होगा, उसे तकलीफ हो रहा है विंग, इसीलिए तो वो बाहर आने के लिए इतना छटपटा रहा है। डॉक्टर्स के ऐसे बातों को सुनकर विंग बहुत इमोशनल हो गया है, बहुत ज़्यादा। उसने एक बार फिर हिम्मत करके अपने आंखों को खोला है, लेकिन उसका शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी एक सीनियर डॉक्टर विंग के करीब आए और विंग को थोड़ा डांटते हुए, थोड़ा सख्त लहजे में कहा, विंग ऐसे हार मत मानो, तुम एक डॉक्टर हो, तुम कैसे ऐसे हार मान सकते हो? तुम्हें पता है ना बेबी को कितना तकलीफ हो रहा है। अगर तुम ऐसे हार मान जाओगे तो बेबी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। तुम चाहते हो अपनी बेबी को लॉस करना? उस डॉक्टर की बातों को सुनकर विंग हैरान हो गया। उसे याद आया, हाँ वो डॉक्टर है, वो कैसे ऐसे हार मान सकता है? नहीं, उसने अगर हार मान लिया तो बेबी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये सोचते हुए विंग ने अपनी पूरी ताकत से पुश किया। पहली बार पुश किया तो कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे ही 4 बार पुश किया, फिर बेबी का हेड बाहर आ गया, जो विंग महसूस कर पा रहा था, लेकिन उसे बहुत दर्द हो रहा था। विंग ने वांग जी का हाथ बहुत टाइटली पकड़ के रखा था। वांग जी का पूरा शरीर कांप रहा था। ऐसा कुछ वो पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा है। विंग एक डॉक्टर है तो उसने बहुत बार देखा है, पढ़ा है, उसे पता है इन सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन वांग जी को बिल्कुल पता नहीं है। हालांकि विंग के प्रेगनेंसी के बाद से वांग जी ने बहुत सारे बुक्स को पढ़ा है, बट फिर भी ये वांग जी का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इसलिए उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वांग जी जो डॉक्टर्स की बातों को सुन पा रहा था, वो देख नहीं पा रहा था बेबी का हेड, क्योंकि वो विंग के पास था। वो जाना भी नहीं चाहता अभी विंग को छोड़कर, इसलिए उसने विंग का हाथ टाइटली पकड़ के रखा था। विंग ने वांग जी का हाथ
और टाइटली पकड़ा। विंग के नाखून वांगजी के हाथ में गर रहे थे, बट वांगजी को कोई फर्क नहीं पड़ता। विंग रोते हुए कहता है, वांगजी बहुत दर्द हो रहा है। ये कहते हुए ही विंग ने एक और बार जोर से चिल्लाया और फिर बेबी बाहर आ गया। बाहर आते ही बेबी ने बुरी तरीके से चिल्लाया, बहुत जोर से वो रो पड़ा। मतलब विंग से भी शायद 3-4 गुना ज़्यादा जोर से वो चिल्लाया था, जैसे कि वो विंग को समझाना चाहता है कि विंग को जितना दर्द हुआ है उतना ही बेबी को भी हुआ है। मतलब दर्द तो नहीं, बट सफोकेशन तो होता है ना। जब मैच्योर बेबी बाहर आने की कोशिश करता है, इसका मतलब है कि उसे अब तकलीफ होने लगा है। खैर, बेबी को ऐसे चिल्ला चिल्ला कर रोते हुए देखकर वांगजी तो हैरान ही हो गया। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि ये उसका और विंग का बेबी है। इस बेबी को विंग ने बर्थ दिया है, ये उसका हिस्सा है, ये वांगजी का हिस्सा है। डॉक्टर्स वांगजी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर लान, आपको बेबी बॉय हुआ है, वो भी अल्फा। खुशी से वांगजी का चेहरा खिल उठा था। विंग अपने कमज़ोर आंखों से वांगजी को देख रहा था और बेबी के रोने का आवाज़ सुन रहा था। बेबी का फेस अब तक उसने नहीं देखा है। नर्स उसे टॉवल से क्लीन कर रहे हैं। विंग ने वांगजी को देखते हुए मन में सोचा, वांगजी तो ओमेगा चाहता था। कितना सारा प्लानिंग था वांगजी का कि उसके पास एक क्यूट ओमेगा आएगा और वांगजी उसे बहुत पैम्पर करेगा, बहुत ज़्यादा, बहुत प्यार करेगा, उसके हर एक विश को पूरा करेगा। बट अगर अल्फ़ा आया तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बने रहेगा, बहुत ज़्यादा। ये सब विंग सुनता था और हंसता रहता था। आज जब उसने एक अल्फ़ा को बर्थ दिया है तो वो वांगजी के चेहरे को देख रहा था। वांगजी का खुशी कहीं से भी कम नहीं है, कहीं से भी नहीं। वांगजी खुश है, उसे जो दिया है गॉड ने उसी को लेकर वो खुश है। अल्फ़ा है तो क्या हुआ, ये उसका अंश है। एंड बेबीज़ तो हर मॉम डैड के लिए समान होता है, एक जैसा। माँ बाबा कभी भी अपने बच्चों में फ़र्क नहीं करते, कभी भी नहीं। विंग ये सब सोच रहा था और वांगजी को देख रहा था। वांगजी की आंखों में आंसू आ गए। नर्स बेबी को लेकर सीधा विंग के चेस्ट के ऊपर लिटा देते हैं। विंग का पूरा ध्यान वांगजी के ऊपर था, तो जब बेबी को विंग के चेस्ट के ऊपर रखा गया तो विंग चौंक उठा। एक बहुत ही नरम, एकदम जले की तरह, बट थोड़ा गर्म है बेबी का बॉडी, जो विंग महसूस कर पा रहा था। बेबी जो रो रहा था, ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, बट जैसे ही उसे विंग के चेस्ट के ऊपर रखा गया ना, वो एकदम शांत हो गया, जैसे कि उसे पता है कि वो कहाँ पर है और ये दुनिया का सबसे सेफेस्ट जगह है। डॉक्टर्स सभी स्माइल कर रहे थे और बोल रहे थे कि बेबी अभी से अपने मदर को पहचान रहा है, ये बहुत इंटेलिजेंट होने वाला है। वांगजी तो अभी भी विंग का हाथ पकड़ के बस खड़ा ही है। विंग ने एक हाथ से वांगजी का हाथ पकड़ के रखा था और दूसरे हाथ से बेबी को धीरे धीरे टच कर रहा था। विंग डर रहा था, अगर उसने थोड़ा ज़ोर से टच किया और बेबी को चोट लग गया तो। ये इतना नरम है, एकदम जली जैसा। बेबी का पूरा बॉडी एकदम पिंकिश है। विंग ने अपने बच्चे का फेस देखा, जिसे देखकर उसे महसूस हुआ कि ये एक छोटा सा वांगजी है जो उसे मिला है। विंग को ये सोचकर और भी ज़्यादा खुशी महसूस हुआ। विंग ने अपने खुशी को कंट्रोल करते हुए अपने आंखों में आंसू को रोकते हुए कहा, वांगजी देखो, ये तुम्हारा कॉपी है। अब तक नर्स ने विंग को एकदम क्लीन कर दिया था, तो डॉक्टर्स विंग के पास आए और बेबी को देखते हुए कहा, मिस्टर लान, अभी आपके ओमेगा को हम नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करने वाले हैं। ये कहते हुए डॉक्टर बेबी को उठाते हैं और एक टॉवल में लपेट देते हैं। डॉक्टर जो समझ पा रहे थे वांगजी के इमोशन, इसलिए उन्होंने खुद ये काम किया और सीधा वांगजी को पकड़ा दिया बेबी को। वांगजी एक हाथ से उसने विंग का हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से उसने जल्दी से बेबी को पकड़ लिया। उसे महसूस हुआ कि ये डॉक्टर बेबी को अभी गिरा देता, इसलिए गुस्से से डॉक्टर की तरफ देखने लगा, बट डॉक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब वांगजी ने विंग का हाथ छोड़ा और बेबी को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। विंग को हंसी आ गया वांगजी का एक्सप्रेशन देखकर। कुछ देर बाद विंग को एक अलग केबिन में शिफ्ट कर दिया गया था। ऑब्वियसली ये केबिन वीआईपी है। विंग के पास वांगजी बैठा हुआ था और उसके गोद में बेबी था।
विंग जो बहुत थका हुआ था इसलिए वो सो चुका था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा। बाय बाय।